औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी एपिसोड नंबर 12 के साथ। थोड़ा सा बीच में गैप आया बट वी विल कवर दैट इंशाल्लाह बाय अपलोडिंग मल्टीपल वीडियोस टुडे। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं फ़िलासफ़ी की, मैथ्स की, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, साइकोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, अर्थ साइंसेज की, कॉस्मोलॉजी की और एस्ट्रोनॉमी की। अब हर चीज़ को हमने कनेक्ट किया था। रीजनिंग करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं तो फिलॉसफी शुरू होती है। फिलॉसफी लॉजिक की तरफ लेके जाती है। जब फिलॉसफी ऑफ साइंस में तो पहले साइंस आती है मैथमेटिक्स। मैथ्स पढ़ते पढ़ते जब आप फिजिकल वर्ल्ड का मैथ्स पढ़ना शुरू करते हो तो वहाँ बन जाती है फिजिक्स। फिजिक्स आप फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी पढ़ते पढ़ते जब फिजिकल वर्ल्ड से नॉन फिजिकल वर्ल्ड पे जाते हो एटॉमिक लेवल पे तो वहाँ शुरू हो जाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जब आप मैक्रो मॉलिक्यूल से सिस्टम्स की तरफ जाते हो और सिस्टम्स ऑर्गन्स बनाते हुए एक लिविंग थिंग बना देते हैं तो वहाँ बन जाती है बायोलॉजी। और बायोलॉजी जब कनेक्ट होते होते अपनी पीक पे जाती है तो वो उन सेल्स को बनाती है जो कॉन्शियस होते हैं, यानी कि हमारे पास बन जाती है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो है वो आगे चलती है तो साइकोलॉजी का जो मेन फोकस है वो है एडवर्टाइजमेंट। किस तरह आपको जो है वो कायल किया जाए कि आप कुछ खरीदें। तो साइकोलॉजी का मेन फोकस जो है मेनली वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कायल ही कर रही है इन वन वे और दी अदर। जितना भी साइकोलॉजी को स्टडी करके अप्लाइड साइकोलॉजी का मेन काम ही ये होता है कि आने वाले लोगों को, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, कोलीग्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को कन्विंस किया जाए towards any subjective thing, towards any prominent thing. So that takes us towards economics. इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते हमें नजर आता है कि दुनिया की सारी इकोनॉमिक्स तो चल ही रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ पे रही है। तो वहाँ से आ जाता है अर्थ साइंसेज। अर्थ साइंसेज पढ़ते पढ़ते हमें नजर आता है कि अगर अर्थ की अंदर मिनरल्स रिसोर्सेज मौजूद हैं तो फिर अर्थ से बाहर भी हैं, बाकी प्लैनेट्स में भी हैं। जब बाकी प्लैनेट्स की चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो कॉस्मोलॉजी बन जाता है, कॉस्मोस की स्टडी। अब कॉस्मोस तक पहुँचे कैसे? पहुँचने के लिए हमें जिन रॉकेट, स्पेस शिप्स, चीज़ों की ज़रूरत है वो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। अब एस्ट्रोनॉमी की बैकबोन सॉफ्टवेयर्स हैं और आज हम पढ़ेंगे उन सॉफ्टवेयर्स को जिन्हें हम बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस की स्टडी है। आगे बढ़ते हैं, अपनी स्क्रीन में शेयर करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज एपिसोड नंबर 12, कंप्यूटर साइंस, द साइंस ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन किसे कहते हैं पहले तो ये लफ्ज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग ये पढ़ते तो हैं कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या है ये जानेंगे तो आपको समझ आएगी कि कंप्यूटेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। अब इसके मुख्तलिफ जो है लोगों ने एब्रीवेशंस बनाई हुई हैं। एक बड़ी मशहूर है, लोग कहते हैं पता नहीं हर वर्ड का एक अलग अलग वो बनाया हुआ है, वो ऐसे ही बस दिल को बहलाने के लिए बनाई हुई है। उसका कोई रियलिटी के साथ ताल्लुक नहीं है। कंप्यूटर वर्ड जो है ना ये निकला है कंप्यूट से। कंप्यूट। अब कंप्यूट जो वर्ड होता है ना ये आपको अक्सर मैथ्स के एग्जाम्स में नजर आता होगा, कंप्यूट दिस। अक्सर यूनिवर्सिटी लेवल पर कैलकुलेट की जगह लोग बोल देते हैं कंप्यूट। तो इससे साबित होता है कि कंप्यूट वर्ड जो है ना इसके दो मायने हैं। मैंने जनरली इसको जब आम दुनिया में यूज़ होते हुए देखा है तो इसको कैलकुलेट की जगह यूज़ किया जाता है। कैलकुलेट सिर्फ कैलकुलेशंस तक महदूद रहता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तक। कंप्यूट इज़ जस्ट अनदर वर्ड फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। मगर कभी कभार मैंने इसको मुख्तलिफ बुक्स में एक और रीज़न पे भी यूज़ होते हुए देखा है, कंट्रोल के लिए। कंप्यूट दिस, ठीक है, कंट्रोल दिस। तो कहीं ना कहीं ये दोनों वर्ड्स ही मैटर करते हैं, कंप्यूट एंड कैलकुलेट। कंप्यूट सॉरी मतलब हुआ कंट्रोल एंड कैलकुलेट। तो हर वो चीज़, हर वो डिवाइस, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, नॉन इलेक्ट्रिक हो, कुछ भी हो, हर वो चीज़ जो कैलकुलेट कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है, जो ये दोनों काम कर सकता है उस चीज़ को हम कंप्यूटर कहेंगे। तो हर वो चीज़ जो कंप्यूट कर सकती है उसे कंप्यूटर कहेंगे। कंप्यूट से मुराद है कंट्रोल एंड कैलकुलेट। ठीक हो गया? तो ये है असल में मतलब कंप्यूटर का। तो हर वो चीज़ कंप्यूटर है जो आपके पास कैलकुलेशंस कर सकती है और कंट्रोल भी कर सकती है। आपके घर में जो कैलकुलेटर मौजूद है क्या उसको मैं कंप्यूटर कह सकता हूँ? नहीं। इसलिए कि वो सिर्फ कैलकुलेट तो करता है, कंट्रोल कुछ नहीं करता। कंट्रोल क्या नहीं करता? कंप्यूटर ऐसा क्या कंट्रोल करता है, सवाल है। मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, मेरे सामने मोबाइल फ़ोन है, इन्हें मैं कंप्यूटर्स कह सकता हूँ। आपको पता है ना कि मोबाइल को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, मिनी कंप्यूटर्स भी कहते हैं। और जो है हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स की टाइप्स होती हैं।
आपका कंप्यूटर क्या चीज़ कंट्रोल करता है? कैलकुलेट की तो समझ आती है, लेकिन कंप्यूटर कैलकुलेट क्या करता है, सॉरी कंट्रोल क्या करता है, तो वो आपका डेटा कंट्रोल करता है। आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आपकी फाइल्स, आपके सॉफ्टवेयर्स, आपकी जितना भी डेटा है उसको कंट्रोल करता है, किसको लोकल डिस्क डी में रखना है, कौन सा सी में रखना है, कौन सा ई में रखना है, कहाँ कौन सा डेस्कटॉप पे रखना है, कौन सा डाउनलोड्स में रखना है, डेटा कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है उसको कैसे मैनेज और एक्सेस करना है, ये सारा काम कंट्रोल में आता है। ठीक है। कैलकुलेट में क्या आता है? कट, कॉपी, पेस्ट, स्केप, डिलीट, इंस्टॉल, डाउनलोड, शेयर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कैलकुलेट का हिस्सा होती हैं। तो हर वो चीज़ जो कैलकुलेट भी कर सके और कंट्रोल भी कर सके, वो कंप्यूट करने की सलाहियत रखता है। और हर वो चीज़ जो कंप्यूट कर सके उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो अपनी बिल्ड कर ली। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस क्या है, और एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ये हमें कैसे लेके जाता है, बाइनरी क्या होता है, ठीक है, कोड किस तरह रन करता है पूरी दुनिया को, ठीक है, डिजिटल रेवोल्यूशन कैसे आई है इंटरनेट के आने के बाद, कंप्यूटर इज़ अनदर थिंग, इंटरनेट इज़ अनदर थिंग, इन दोनों के मिलाप से कितना फ़ायदा हुआ है इस कायनात को, द हिडन लॉजिक बिहाइंड द मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको, और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आपको पता है कि हम व्हाट हाउ वाई से शुरू करते हैं। तो व्हाट तो आपको समझ आ गया, कंप्यूटर कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब कंट्रोल एंड कैलकुलेट हो गया। हाउ, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, इसके पीछे क्या है? अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो कहते हैं कंप्यूटर साइंस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन, हाउ इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड, प्रोसेस्ड, स्टोर्ड, कम्युनिकेटेड। ठीक है। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि इट इज़ द थ्योरी एंड द यू कैन से इट्स द इंजीनियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। कंप्यूटर साइंस का दूसरा नाम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, जिसको हम आईटी बोलते हैं। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हमें देता है, इंफॉर्मेशन एक डेटा को कहते हैं, डेटा ट्रांसफर करने का तरीका है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर आपको एल्गोरिथम्स नजर आते हैं, यानी कि कोडिंग लॉजिक नजर आता है। इसके अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, डेटा के सेट बनाए होते हैं, लॉजिक नजर आएगा, बाइनरी सिस्टम नजर आते हैं, वन जीरो के ऊपर ये पूरा चलता है। आगे आएंगे हम एक एक टॉपिक को पढ़ा करेंगे डिटेल में, सो यू विल सी अ कंप्लीट डिटेल इन फ्यूचर। हार्डवेयर का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। मैंने खुद कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, तो सिस्टम्स इंजीनियरिंग में आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के पढ़ते हैं। तो विल कवर बोथ ऑफ देम। और आगे मेरा मास्टर्स रोबोटिक्स में है, एआई में, सो उसकी कोर में जाएंगे, कंप्यूटेशन को समझेंगे। जीरो से वन के बाइनरी स्टेट्स क्या होते हैं इनको भी इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे। बल्कि इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी कंप्यूटर साइंस की वो होगी इसी टॉपिक पे। ये क्यों मैटर करता है? कंप्यूटेशन इसलिए मैटर करती है कि आज हमारा कम्युनिकेशन पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हैं। आप सोचें, आज से 1000 साल पीछे चले जाएं और किसी को आप वीडियो कॉल दिखाएं, किसी को आप ऑडियो मैसेजिंग दिखाएं, तो वो हैरान हो जाएगा कि ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, ये जन्नत है, ये क्या है, ये कोई कितनी फ्यूचर की बात है कि मैं यूएस में अभी किसी को कॉल कर सकता हूँ, मैं अमेरिका, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में किसी को मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ, ऑडियो कॉल कर सकता हूँ, मैं जूम के थ्रू कनेक्ट हो सकता हूँ, हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, फाइनेंसेस मैनेज हो सकते हैं, यहाँ से बैठ के कोई अमाउंट में भिजवा सकता हूँ बाहर, बाहर से कोई बैठा हुआ रेमिटेंस भेज सकता है पाकिस्तान में। हेल्थ केयर ऑनलाइन कितनी अच्छी सपोर्ट मिल गई है कि आप ऑनलाइन अपने डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं, दूर दराज किसी इलाके में अगर आप हैं और वहाँ पे आपके पास सिग्नल्स नहीं आ रहे, आपके पास वहाँ पर जो है वो कनेक्शन नहीं है, रास्ता कट गया है, तो थ्रू एनी मीन्स आप ऑनलाइन जो है वो हेल्थ केयर की तरफ भी जा सकते हैं। डिफेंस ऑनलाइन आपको पहले से अलर्ट्स मिल सकती हैं। एजुकेशन, सबसे बड़ा कमाल जो ऑनलाइन किया है वो एजुकेशन का है। हम इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी, दुबई, पूरी दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी काबिल इंसान की वीडियो देख के हम सीख सकते हैं। और स्पेस की एक्सप्लोरेशन इंटरनेट के थ्रू हम एस्ट्रोनॉमी को एम्पावर करते हैं। पीछे सारी कोडिंग है लॉजिक की, जो रोबोट्स के अंदर है, जो सैटेलाइट्स के अंदर है, जो रॉकेट्स के अंदर है, वो ऊपर जाती हैं। तो कंप्यूटर साइंस बेसिकली जो है वो एक हिडन कोड है बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब इसको अगर हम 15 साइंसेस से कनेक्ट करें, फिलोसफी के अंदर लॉजिक एंड रीजनिंग आता है, फिलोसफी में तो है तो कंप्यूटर का साइंस का कोडिंग आ गया, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको पता है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, और एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा, वो सारी बैक है कंप्यूटर साइंस की। फिजिक्स में आप सेमीकंडक्टर की इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो वो सेमीकंडक्टर के अंदर जितनी भी लॉजिक्स बिल्ड होते हैं, आज आपकी ऑर्डिनो है, रेस्बेरी पाई है, रॉस है, ये सारा कुछ कंप्यूटर साइंस का दिया हुआ है। बायोलॉजी में आप आज न्यूरल नेटवर्क्स को आप पढ़ते हैं कंप्यूटर के साथ मिला के। साइकोलॉजी में देख लें, ह्यूमन कंप्यूटर की इंटरेक्शन पढ़ी जाती है, जिसको हम
सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं अक्सर। और लिंग्विस्टिक्स में आ जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इकोनॉमिक्स में आ जाए, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग है, एस्ट्रोनॉमी में चले जाए तो बिग डाटा है जो प्रोसेस होता है। तो ये सारी साइंसेस के साथ तकरीबन कनेक्ट होती है। रियल वर्ल्ड में आप देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी है ना, उसकी बैक पे आपका कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर साइंस की बैक पर इंटरनेट खड़ा हुआ है। इंटरनेट है तो कंप्यूटर इतना कुछ कर पा रहा है और पहुंच पा रहा है। और इंटरनेट की बैक पे इलेक्ट्रिसिटी खड़ी हुई है, और इलेक्ट्रिसिटी की बैक पर रॉ मटेरियल्स खड़े हैं जिनसे बिजली बनती है। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आपकी रोबोटिक्स, आपकी साइबर सिक्योरिटी, आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग, आपकी ब्लॉकचेन, आपकी ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, आपकी स्पेस मिशंस हैं, कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ये सब के सब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं, इनमें आपका कंप्यूटर साइंस यूज़ होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप देख लें, आपको हम इंशाल्लाह बाइनरी और बाकी चीज़ों में समझाऊंगा। एल्गोरिथम का मतलब अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। एल्गोरिथम जो है एल्गोरिथमी से निकला है। एल्गोरिथमी एक लैटिन वर्ड है जो अल ख्वारिज़मी को चेंज करके बनाया गया था। अल ख्वारिज़मी जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्गोरिथम्स बनाया, उन्होंने बेसिकली अलजबरा बनाया था। तो उनकी जो स्टडी थी अलजबरा और बाकी चीज़ों को लेकर, जो फ्यूचर में कोडिंग की तरफ गई है, वो उनको नाम से एल्गोरिथमी बोला जाता था। अपनी यूरोपियंस जो थे लैटिन ज़बान में, आफ्टर द फॉल ऑफ इस्लामिक जो साइंस, वो बोलते थे अल ख्वारिज़मी को एल्गोरिथमी। तो एल्गोरिथमी से पड़ गया एल्गोरिथम्स, और एल्गोरिथम हमारे पास आ गया। इट इज़ लाइक स्टेप बाय स्टेप। तो आप जब आज अफ्तारी बनाएंगे तो अफ्तारी में जो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़े। जैसे चाय बनाने में, चाय में सबसे पहले आप चूल्हा जलाएंगे, पतीला रखेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, उसमें सारा जो पत्ती है या इसके अलावा आप कोई इलायची वगैरह जो भी चीज़ डालते हैं, और फिर उसको पकने देंगे, उबाल आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं लेके चलेंगे तो ये चीज़ सही नहीं बनेगी। तो जहां पर भी आपको सिस्टम को ब्रेक ना करना पड़े, बल्कि इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़े, वो आपके पास कहलाता है एल्गोरिथम्स। ठीक है। कौन कौन से साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है? तो हमारे पास मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले जो आप यहाँ देख रहे हैं वो यूक्लिड है। यूक्लिड का क्या कमाल है? यूक्लिड का कमाल ये है कि यूक्लिड वाज द फाउंडर ऑफ हमारे पास ज्योमेट्री का। और ये डिडक्टिव रीजनिंग की जो फॉर्मल डिडक्टिव रीजनिंग होती है, वो यूक्लिड की दी हुई बातें हैं। हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि आप जो है वो डिड्यूस करते हैं, अखज़ करते हैं मायने मायने खेज बात को, एक चलते हुए एक पूरे सिस्टम के अंदर से लॉजिकल बात को पकड़ना। ये यूक्लिड का दिया हुआ एक पॉइंट ऑफ व्यू था। अल ख्वारिज़मी ने आपको एल्गोरिथमिक प्रोसीजर्स दिए हैं, जो साथ ही आपको पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है। फिर उसके साथ हमारे पास जो थर्ड नंबर पे हैं, ये है पेनी। इनका नाम जो था, ये हमारे पास रूल बेस्ड, नहीं सॉरी, ये जो है लेबनीज है। मैं इनका क्लियर आपको बता देता हूँ। वेट जस्ट अ सेकेंड, आई एम लिटिल कंफ्यूज बिटवीन टू पीपल, सो विल ब्रिंग इट आउट। पेनी साइंटिस्ट, पॉलीमैथ लिख देता हूँ क्योंकि इनके पॉलीमैथ साइंटिस्ट, या दिस वाज द पर्सन। सो इन यहाँ पे पिक्चर में, ये यहाँ पे हैं। अच्छा, वी हैव टू ऐड देम, वो इन्हीं के साथ हो गया था। और मेनली जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, ये जो आपको लंबे बालों वाले नज़र आ रहे हैं, इन्होंने बाइनरी मैथमेटिक्स पे काम किया था। तो बाइनरी मैथमेटिक्स पे इनका जो काम है वो बड़ा हमारे पास काबिले वो है। यस, दिस इज द पर्सन, ये थे। इनको मैंने इसलिए ऐड किया था कि आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स के अंदर, आइंस्टाइन न्यूटन की स्टडी इन्होंने की थी, लेप्लास करेक्शन है और बाकी चीज़ें हैं। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे भी बहुत काम किया है। सो यू विल सी हिज वर्क। सो ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और इनका जो है नाम फिजिक्स की दुनिया में भी मिलता है। आइजैक न्यूटन के साथ उन्होंने काम किया था, और बाकी फिर उनकी कामों के अंदर कंट्रीब्यूशन दी थी। तो बाइनरी इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास इनके थ्रू आती है। उसके बाद जो है हमारे पास एलन ट्यूरिंग है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन जिन्होंने हमें दी थी, ये आपको साथ नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में ये एडलोविस है। आई विल शो यू एवरीवन, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हु आर दीज पीपल। सो दिस इज एलन ट्यूरिंग। ठीक है। आपको पता है कि आज रोबोटिक्स जो जानते हैं कि ये एलन ट्यूरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी रोबोटिक्स को लेके, साइंस को लेके, कि क्या वो ह्यूमन को रेप्लिकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। इस चीज़ के ऊपर उनकी बहुत कारकर्दगी है। फिर ये आपको एक खातून नज़र आ रही है, शी इज़ नोन एज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामर्स। ठीक है। इनकी प्रोग्रामिंग जो है वो मशहूर है। शी वॉज द फर्स्ट लेडी।
इनकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं ये देख लें। इनकी कंट्रीब्यूशंस में आप देख लेंगे, आपको बेसिक नज़र आ जाएगा कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थी एंड राइटर थी। और इनको चार्ल्स बेबेज जो है उनके साथ काम करने का शर्फ था। मैकेनिकल जनरल पे, कंप्यूटर्स पे काम किया था। तो मशीन के अंदर कैलकुलेशंस को डेवलप करवाया, तो दिस वाज हर कंट्रीब्यूशन। बाकी आप इनकी कंट्रीब्यूशंस को मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाउ शी हैज़ वर्कड। एंड फाइनली जो आपको नज़र आ रहे हैं वो ग्रास हॉपर हैं, ग्रेस हॉपर, जिन्होंने हमारे पास मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशंस किए हैं कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ही। और आप अगर सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड मोर ऑफ दैट। शी वॉज अ लेडी बट ए आई व्हेन जनरेटेड दिस इमेज, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा उसको टच इस तरह दे दिया कि लुक्स लाइक अ मेल, बट शी वॉज अ फीमेल। और नेवी में थी, शी वॉज अ पार्ट ऑफ यूएस आर्मी आई गेस। कंप्यूटर साइंटिस्ट थी, मैथमेटिशियन थी, एंड शी हैज़ वर्कड ऑन दीज थिंग्स एज वेल। तो ये हमारे पास कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन भी थी। ही वाज नोन एज द फर्स्ट कंपाइलर। फर्स्ट कंपाइलर जो है बिल्ड किया था, जो कंप्यूटर में जब आप कोड लिख लेते हैं तो कंपाइल बटन दबाते हैं, तो शी वाज द फर्स्ट पर्सन फॉर डूइंग दैट। बाकी आप मजीद डिटेल सर्च कर सकते हैं। एआई से इंटीग्रेशन देखें कंप्यूटर साइंस की, तो आपकी जो मशीन लर्निंग है, आपकी जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, आपकी जो डीप लर्निंग है, आपकी एनएलपीज है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, ये सारे एआई सिस्टम्स जो हैं ये पैटर्न सीखते हैं डेटा के ऊपर। और डेटा जितना भी हो तो इवॉल्व कंप्यूटेशन से होता है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड बिहाइंड दैट। आगे बढ़ते हैं, कुरान से इंटीग्रेशन देखते हैं। तो कुरान में आपको पता है कि सूरह कमर में हमारे पास आयत है 49 नंबर आयत है सूरह कमर की। इन अल्लाह इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिकदरी, एंड वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग परफेक्टली प्री ऑर्डेन्ड। अल्लाह ताला कहते हैं हर चीज़ को हमने बड़ा परफेक्ट बनाया। आप लॉजिक को जब आप देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं, तो कोड इतनी बड़ी पावर है ना कि कोड से आप कुछ भी बना सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। लोग कोड को लॉजिकल समझते हैं, कोड इज़ अ क्रिएटिव थिंग। इतनी क्रिएटिव चीज़ है कि इससे कुछ भी बिल्ड हो जाता है। फिर सूरह रहमान के अंदर आप देखिए तो हमारे पास आयत जो है वो यहाँ पर आती है। आयत नंबर 5 है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटेशन से रिलेटेड। एंड द सन एंड मून ट्रैवल विद प्रिसिशन, तो प्रिसिशन, एक्यूरेसी, ये सारी बातें जो हैं कंप्यूटेशन की तरफ ही हमें लेके जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद हम अगली जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वी मेड, सूरह अंबिया में है आयत नंबर 30 है कि वी मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग। अब वाटर की देख लें कि आज आपको चैट जीपीटी के पीछे भी वाटर चाहिए, आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भी वाटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो वाटर की इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी ज़्यादा है और हर लिहाज से हमें ज़रूरी है। सूरह हशर में आप देख लें, अल्लाह कहते हैं ही इज़ अल्लाह द क्रिएटर द डिज़ाइनर। हम सारे डिज़ाइनर हो सकते हैं, हम क्रिएटर नहीं हो सकते। हम अल्लाह की ची हुई रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं, बट पीछे बैक में रॉ मटेरियल तो वो सारा कुछ ही है जो बिल्ट हो रहा है। और सूरह इमरान में देखते हैं आयत नंबर 190 में अल्लाह फरमाते हैं कि इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ द साइंस ऑफ द पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह ताला ने बहुत से साइंस रखे हैं। इनडायरेक्टली अल्लाह हमें लॉजिक की तरफ एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चरल लॉज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कंसिस्टेंट आउटकम्स। ये रिफ्लेक्शन है बेसिकली कुरान में, कि आप जो कवानीन है जिसके ऊपर कायनात चल रही है, उन्हीं कवानीन के ऊपर हम कोड बिल्ड करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आज के लिए इतना ही, कंप्यूटर साइंस में यही था। अब कंप्यूटर साइंस को हम कल आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल साइंस से कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे जी? कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस तो पूरी दुनिया में हर फील्ड के अंदर यूज़ होता है, लेकिन कंप्यूटर का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को हुआ है, कि ज़िंदगियाँ बचनी शुरू हुई, जानें बचनी हुई। डेटा से हम प्रीवियस हिस्ट्री निकाल लेते हैं, हम उसका पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं, वो क्या डोज ले रहा है क्या नहीं ले रहा। वो जो पेपर वर्क होता था वो आज मोबाइल फ़ोन्स पे आ गया है। डॉक्टर्स के पास पूरी दुनिया से कनेक्टेड होता है, डिटेल्स जो इस दुनिया में रिसर्च हो रहा है इस वक्त मेडिकल साइंस में, वो कंप्यूटेशन के थ्रू उनके पास आ रहा होता है। रियल वर्ल्ड में इस वक्त कौन सी दवाई रेलेवेंट है, कौन सी दवाई आपने नहीं खानी, हर डॉक्टर के पास लाइसेंस होता है, यूएस का, यूके का, वहाँ से उनके पास जो है ऑफिशियली जो ओवरऑल पूरी दुनिया के डॉक्टर्स की कम्युनिटी कनेक्टेड होती है। सो हेल्थ के ऊपर इंफॉर्मेशन उनको रियल टाइम आ रही होती है, कनेक्शंस होते हैं, ये जितनी मशीन्स हैं इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो आपकी मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है आपकी कंप्यूटर साइंस से। तो अगली वीडियो में एपिसोड 13 में इसकी बात करेंगे। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह।